हेलो, मैं ये वीडियो CUT में के थ्रू जो लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रवेश के लिए इच्छुक हैं उनके लिए कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। हालांकि इससे रिलेटेड एक वीडियो बहुत पहले हमने बनाया था, लेकिन इस सेशन में भी उसकी बात लगातार हमसे पूछते जा रहे हैं। जहाँ कहीं पे भी हम जा रहे हैं, लोग देखते हैं उसको पूछते हैं। अब कुछ बातें को समझ लीजिए। सबसे पहली बात तो ये कि अब की बार जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने किया है वो रिज़ल्ट देख के मुझको ऐसा लगता है, और बच्चों को भी बच्चों ने ही उसको हमको हाईलाइट किया, तो फिर हमने भी उसको देखा और हमें भी उस बात को लगा कि ये बात जो है कुछ सही है। काफ़ी बच्चे फेल हुए हैं, हर ईयर में फेल हुए हैं। और थर्ड ईयर में मतलब पहले हम लोग कहते थे कि किक आउट ईयर है, उसको इसमें फेल नहीं होते थे, लेकिन इस बार थर्ड ईयर में भी सारे जगह पे हमारे पास सारे स्ट्रीम के बच्चे जुड़े हैं। BA BSc BCom MA MSc MCom सबको थर्ड ईयर में भी कायदे से फेल किया। अब थर्ड ईयर में फेल करने का मेरे हिसाब से कोई बहुत बड़ा औचित्य नहीं था, लेकिन अब किया है तो अब यूनिवर्सिटी का अपना डिसीजन है। अब उसमें अब देखिए, एक तो पहली बात, जब आप यूनिवर्सिटी में प्रवेश कर रहे हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, तो इस बात को ज़रा समझ के चलिए। अब जैसे कुछ एक बच्चा भी हमको मिला, सर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होती है, हमको पता चला कि कहीं से उसने नंबर लिया है, हमको बात किया, ठीक है। एक कुछ बच्चे मिले भी हमको और वो बोले कि सर ऐसा है कि हमने तो सुना है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाई वढ़ाई नहीं होती। बिल्कुल गलत सुना है आपने, ठीक है। वो बोले सर यहाँ तो नेतागिरी होती। नेतागिरी तब होती थी जब मतलब स्टूडेंट यूनियन थी। अब स्टूडेंट यूनियन है ही नहीं कहीं, तो कहाँ से नेतागिरी होगी? सब फालतू की बात है, ठीक है। अब आप यूनिवर्सिटी जाएंगे ही नहीं, कॉलेज जाएंगे ही नहीं, तो फिर तो कुछ नहीं होगा। आप जाइए, आइए वहाँ पे टीचर प्रोफेसर को बोलिए, कहिए, जो विभागाध्यक्ष उनसे मिलिए। नहीं चलती कक्षाएं तो वैसे चलती हैं, BSc और BCom की तो जोरदार चलती हैं, BA की भी चलती हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे संपर्क में कुछ लोग हैं वो BA की क्लास करते हैं, वही यूनिवर्सिटी से ही पूरी चीज़ों को कर रहे हैं। अब ये बात तो मेरे समझ के बाहर है। अब आपका अपना ओपिनियन है, मेरा अपना ओपिनियन है। दूसरी बात ये कि जैसे पूछ रहे हैं, अब देखिए मेन क्या होता है, जैसे यूनिवर्सिटी है, ठीक, एक होता है यूनिवर्सिटी कैंपस जिसको हम लोग कहते हैं, उसके बाद इसके एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, ठीक है। एफिलिएटेड कॉलेज में बहुत सारे हैं। अब जैसे ADC है, CMP है, ईश्वर शरण है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी है, और क्या कहते हैं जगत तारण है, और क्या कहते हैं आर कन्या है, और राशि टंडन एक है, वो भी करके है, महिला अलग से उसका एक बना है भी, वो एक UP RTO है, वो अलग है, लेकिन ये राशि टंडन अलग एक है उसमें। इसमें कुछ गर्ल्स कॉलेज हैं, स्पेशली आर कन्या है और ADC का गर्ल्स विंग, और इसी तरह से CMP का गर्ल्स विंग। तो इस तरह से गर्ल्स विंग भी अलग अलग हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं ये क्या, और जैसे ये आर कन्या है वो पूरा गर्ल्स का कॉलेज है। इसी तरह JT है जगत तारण, वो भी गर्ल्स का ही है। इसी तरह से एक इधर यहाँ चौक के एरिया में भी वो भी है, उसका भी अभी नाम याद नहीं रहा, वो भी गर्ल्स का कॉलेज है। राशि टंडन वाला बोल रहे हैं, वो भी जो है गर्ल्स का ही है। तो गर्ल्स के कई कॉलेज हैं जो सिर्फ गर्ल्स के लिए हैं, ठीक है। तो वो है। अच्छा, फीस स्ट्रक्चर भी सबका अपना अलग अलग है, ठीक। तो जैसे JT है और आर कन्या है, और क्या कहते हैं कुछ सीट हमीदिया में भी है, हमीदिया का भी है। तो इन सब में फ़ीस थोड़ा जो यूनिवर्सिटी के मुकाबले में ज़्यादा है। यूनिवर्सिटी में फ़ीस जो है इन कंपैरिजन टू दिस कॉलेजेस या इसके कंपैरिजन में थोड़ा कम है, ठीक है। तो ये है। और क्या कहते हैं आपको जैसा आपको समझ में आए उस हिसाब से आप लीजिए। और पढ़ाई सारे जगह पे है, अच्छी है, ठीक है। तो ये बात है। हाँ, लेकिन ये है कि इस बार जो भी बच्चे प्रवेश लेंगे उस बात का खास ख्याल रखें कि अटेंडेंस कम से कम 70% तक अपनी मेंटेन किए रहें। नहीं तो फिर जिस हिसाब से रिज़ल्ट में इम्पैक्ट दिख रहा है, अगर वो बात सही है, और शायद अभी एक हमारे पास एक सर्कुलर टाइप का भी एक मिला था हमको, इसमें ये लिखा हुआ था कि 70% अटेंडेंस ज़रूरी है बच्चों की। और नंबर जिस हिसाब से कटा है, तो जिस हिसाब से बच्चों को शक लग रहा है, जिस हिसाब से हमें भी समझ में आ रहा है कि अगर आप प्रॉपर नहीं जाएंगे तो फिर नंबर में भी शायद वो कुछ डिडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। अब ये कितनी बात सही है कितनी बात गलत है, तो वो तो अभी उसका कोई ऑथेंटिक प्रूफ मेरे पास नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से चीज़ें देखने समझ में आ रही हैं तो वो तो यही समझ में आ रही है, ठीक है।
तो ये सोच समझ करके आप जो है मतलब यूनिवर्सिटी में प्रवेश लीजिए, ठीक। और कोई समस्या परेशानी बनी हो तो कमेंट बॉक्स में जैसे कमेंट लिखे होते हैं पूछते रहिए। ओके, थैंक यू।